हेलो एवरीवन। तो आज आप सबका इस चैनल पे स्वागत है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10,000 वर्सेस 20,000 फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और एपिसोड है। ठीक है, अगर आप हमारी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जैसे आप अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई करता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे एसआईपी करते हैं तो कितना परसेंट से ग्रो हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए कितना वो पैसा बना सकता है। और ये करने का रीज़न क्या है? एफर्ट्स। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को जब तक दिखता नहीं है, ठीक है, कि कितना पैसा वो बना सकते हैं, तब तक वो लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं है और वो लोग को टाइम डिले जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वीडियोस से हम कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बता दें कि आने वाला टाइम जो है, अगर वो टाइम वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब आज के बदले कल परसों अगले साल एसआईपी जितनी डिले करते हैं उतना ज़्यादा उनका लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे मेन पर्पस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इतने सारे एपिसोड लाने का वही है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलो आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। और चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे 10,000 और इसको हम रख देंगे 10 और 15। तो जो रिटर्न बनता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का एवरेज, अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड देखो तो लॉन्ग टर्म में 15 से 18% का रिटर्न बनता है। तो हम 15 और 18% दोनों पे हम ये कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम 10,000 10 साल के लिए अब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो बनता है 27 लाख का। ठीक है, अभी हम कर देंगे इसको 20 साल के लिए, तो ये आपका बन गया 1,52,00,000 का। ठीक है, अभी हम इसको कर देंगे 30 साल के लिए, तो ये आपका बन जाता है 7 करोड़। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट तो सिर्फ 36 लाख है, बट जो आपका रिटर्न जो बना है 36 लाख पे वो बना है 6,65,00,000। 6,65,00,000। और यहाँ पे अगर मैं 40 ईयर्स कर दूँ तो ये आपका बन जाता है 31 करोड़। 31 करोड़। और अगर हम नीचे आते हैं तो देखो 48 लाख का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और उस पर जो रिटर्न बना है ये करीब करीब 31 करोड़ बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो टोटल अमाउंट बना है वो है 31 करोड़ 40 लाख रुपीज़। ठीक है, हमने बोला कि ये 15% से किया, तो अभी हम यहाँ पे 18% से भी करके देखेंगे। तो 18% से आपके बनते हैं 85 करोड़ 85 लाख। ये देख लो, यहाँ पे आपका 48 लाख का तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है जो कि पहले भी था, और उस पर आपका जो बन रहा है वो है 85 करोड़। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे इतना तो कुछ नहीं, पहले 10 या 15 साल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट उसके बाद जो रिटर्न बनना चालू हुआ है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। बट मैक्सिमम लोग यहीं पे निकल जाते हैं। ठीक है, ये पहले 15 साल में ही लोग या तो फिर ये म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर लेंगे या जो भी स्टॉक के विड्रॉ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि या तो उनको शादी में कोई ना कोई काम आया रहता है, तो वहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ से पैसा निकाल के हम वहाँ डाल दें, जबकि वो सबसे गलत एडवाइस है। ठीक है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसा समझो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही की हुई है। अब बीच में से ही निकाल के कहीं और डाल दोगे वो सब मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जो कंपाउंडिंग को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, हमारा मेन पर्पज़ ये वीडियो बनाने का यही है कि जो टाइम है वो देना चाहिए कंपाउंडिंग को, और कहीं ना कहीं तभी जाके जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रो होगी। ठीक है, वरना आप अभी भी जो जहाँ पे हो, या तो आप मे बी वो आप पुअर या फिर मिडिल क्लास के आप आसपास रहोगे, बट अगर आपको रिच में जाना है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने देखा 10,000 के साथ, अभी 18%। तो अभी हम करेंगे इसको 15 वापस, यहाँ पे हम ले लेंगे 10 साल और इसको हम कर देंगे 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे वापस अभी 20,000, इसको हम कर देंगे 10 साल, इसको हम अभी कर देंगे 10 साल, यहाँ पे हम कर देंगे 15, और यहाँ पे देखो 20,000 की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, 1 मिनट, 20,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल में हो जा रही है 55 लैक्स। ठीक है, वहीं पे अगर मैं 20 साल ले लूँ
ठीक है, तो 20 साल में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो टोटल आपका पोर्टफोलियो बनता है वो बन रहा है 3 करोड़ का। ठीक है, जिसमें हम नीचे अगर देखोगे तो आपका 48 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट है और 2.5 करोड़ आपका उसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं अगर 30 साल कर दूँ, ठीक है, 30 साल में अगर आप देखोगे तो आपके जो बनते हैं वो बनते हैं क्लोज टू क्लोज 13 करोड़। मतलब टोटल आपका 14 करोड़ का पोर्टफोलियो, उसमें 72 लाख रुपए आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है और 13 करोड़ आपके उसके ऊपर बन रहे हैं। अब इसको मैं 40 साल कर दूँ, क्योंकि हम तो 40 साल के लिए देख रहे हैं, तो 62 करोड़ रुपीज़ बन रहे हैं। 62 करोड़, जिसमें से आपका ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोज 1 करोड़ का इन्वेस्टेड अमाउंट है और 61 करोड़ आपकी जो रिटर्न बन रहे हैं। और इसमें मैंने स्टेप अप एसआईपी कुछ नहीं किया, जो आपने एक बार चालू कर दी एसआईपी वही एसआईपी चालू है। ठीक है, तो इसमें स्टेप अप एसआईपी नहीं है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वही रह रही है। अभी हम अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि कोई भी म्यूचुअल फंड 15 से 18% देता है, तो अगर मैं इसको 18% कर दूँ तो आपके बनते हैं 171 करोड़, जिसमें से जो आपको मैंने बताया था कि आपका 1 करोड़ ही इन्वेस्टेड अमाउंट है, बाकी 170 करोड़ जो है ये तो सिर्फ कंपाउंडिंग से बना है। सोचो, सिर्फ कंपाउंडिंग से। सेम चीज़ हमने की थी 10,000 के साथ भी। 10,000 की अगर मंथली एसआईपी है तो वो आपकी 85.85 करोड़ बनाती है, और अगर आप 20,000 से करते हो तो 171 करोड़ बनते हैं 18% रिटर्न से 40 ईयर्स में। 40 साल छोड़ दो, 40 साल अभी बहुत लोग बोलेंगे 40 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर मैं 20 साल भी पकड़ूँ तो भी 2 करोड़ होते हैं, और अगर 20,000 से करें तो भी क्लोज टू क्लोज 5 करोड़ होते हैं। इसमें भी अगर आप स्टेप अप करते हो तो यह आराम से कहीं ना कहीं आपका 7-8 करोड़ पहुंच जाता है, जो कि इनफ है। ठीक है, इनफ है आज के टाइम पे इंडिया में। अगर आपको सरवाइव करना है, अगर नॉर्मली आपको खाना है, बाहर जाना है घूमने, उसके लिए इतना सिंपल है। इसके बाद जितना भी आपका एस बनता है उसको आप SWP में कन्वर्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि जब पैसा बहुत मतलब रहता है आपके अकाउंट में, उसको SWP में कन्वर्ट कैसे करते हो, जिससे आपको मंथली जो है पैसे भी मिलते हैं, पैसिव इनकम, प्लस जो आपका मार्केट में जो पैसा है वो भी ग्रो होता चला जाता है। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप 10,000 और 20,000 समझो SIP जो होती है, वो अगर आप 40 साल के लिए करते हो तो उसका रिटर्न कितना बनता है। ठीक है, तो आई होप आप वो ये वीडियो को लाइक कर दोगे। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।